शफला एकादशी पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी व्रत कथा को आज हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करे। हे राजन, अब मैं इसकी द्वादशी युक्त कृष्णा एकादशी का महात्म सुनाता हूँ। इस एकादशी का नाम शफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सर्व व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। इस सफला एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार है। ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान नारायण की पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब इसकी कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वैश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था तथा देवता, ब्राह्मण और वैश्यों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचरने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा कुकर्म करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। राजकर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्र विहीन होने से शीत के कारण सारी रात सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर लंपक बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज का भार सौंपकर वन को प्रस्थान कर लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ।
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सफला एकादशी व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले लक्ष्मण भगवान की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय। पौष माह कृष्ण पक्ष सफला एकादशी व्रत की कथा आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। वीडियो शेयर करके आप भी पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।